देखिए पिछले लेक्चर में हमने एरे की बात की थी। Yes, sir. एरे, व्हाट इज एरे? Sir, a single, no, a array is a group of same type of data. उसमें या तो सारे इंटीजर रहेंगे 1 2 3, या सारे फ्लोटिंग नंबर रहेंगे 1.2 0.3 0.4 0.6 ऐसे, या फिर सारे करेक्टर रहेंगे ए बी सी Yes, डी sir. इस तरीके, Yes. या फिर स्ट्रिंग रहेंगे, नेम हो गया। ठीक है, Hmm. तो वो सारे Yes, उसको हम sir. एरे बोलेंगे। आज हम लोग देखेंगे करेक्टर एरे एंड स्ट्रिंग। Yes, sir. अब स्ट्रिंग क्या होती है? स्ट्रिंग Hmm. इज द सेट ऑफ करेक्टर। Yes, sir. स्ट्रिंग क्या है? सेट ऑफ करेक्टर। जैसे आपका नेम है सृष्टि, तो उसमें क्या है? Hmm. SHRISTI ना, Hmm. तो ये क्या है? सेट ऑफ करेक्टर है। Yes, sir. इनको एक साथ हम बोलेंगे क्या है? एक स्ट्रिंग है ये। Uh, अब ये अगर एरे में रिप्रेजेंट करेंगे तो एक hmm. करेक्टर, ये करेक्टर एरे हो जाएगा। कैसे? जैसे अगर एरे हमने रिप्रेजेंट किया तो फर्स्ट प्लेस Hmm. पर एस आ जाएगा, यानी 0 इंडेक्स पर, 1 इंडेक्स पे एच Hmm. आ जाएगा, नहीं Yes, 1 sir. इंडेक्स पे आर आ जाएगा। और आ जाएगा। नहीं, स्पेलिंग क्या है? SHRSTI है ना? SRISHTI. अच्छा, SRISHTI। तो जीरो जीरो इंडेक्स पे एस आ जाएगा, 1 इंडेक्स पे आर आ जाएगा, 2 इंडेक्स पे आई आ जाएगा, 3 इंडेक्स पे फिर Hmm. अगेन एस आएगा, और 4 इंडेक्स पे एच, फिफ्थ पे टी और सिक्स्थ पे आई। Yes, sir. तो क्या है कि एरे हो गई है, और ऐसी Yes, sir. एरे जिसका हर एक एलिमेंट करेक्टर है, Yes, sir. इसीलिए इसको हम क्या बोलेंगे? करेक्टर एरे। Yes, sir. Correct. देखो फर्स्ट लाइन लिखा हुआ है, इन सी प्रोग्राम द ग्रुप स्ट्रिंग इज कॉल्ड करेक्टर एरे। Correct. देखो जैसे एक ये यहाँ पर है नारायण, नारायण Hmm. में देखो एन आपका 0 प्लेस पर आ गया, ए 1 प्लेस पे, आर 2 प्लेस पे, ए 3 प्लेस पर, वाई 4 प्लेस पर, ए 5 प्लेस पर, एन 6 प्लेस पर, और ये जो लास्ट पे जो स्लैश और जीरो लिखा है दैट इज नल करेक्टर। No. Yes, sir. नल करेक्टर, नीचे नल लिखा हुआ है ना, Hmm. नल करेक्टर, ये इट शोज द एंड ऑफ स्ट्रिंग, ये दिखाएगा कि यहाँ पर स्ट्रिंग खत्म हो गई। Yes, sir. अब देखिए इसको डिक्लेयर कैसे करेंगे प्रोग्राम में? कैर, Hmm. कैर का मतलब है कि डेटा टाइप करेक्टर है एलिमेंट का। Hmm. उसके बाद ये जो नेम लिखा हुआ है दैट मीन्स जो आपका एरे है उसका नाम हमने दे दिया NAME, नेम, Yes, sir. और स्क्वायर ब्रैकेट हमने दिया, इट शोज दैट इट इज एन एरे, Yes, sir. इक्वल टू, अब उसके बाद डबल कोट में हमने एलिमेंट दे दिया, तो ऑटोमेटिकली Hmm. फर्स्ट प्लेस पर एन आ जाएगा, सेकंड पे ए, थर्ड पे आर, फोर्थ पे ए, फिफ्थ पे वाई, सिक्स्थ पे ए, फिर सेवंथ पे एन। Yes, sir. ठीक है, Yes, इस sir. तरीके से हम करेक्टर एरे डिक्लेयर करेंगे। अब यहाँ पर देखो Hmm. सिंटैक्स दिया हुआ है, पहले डेटा टाइप होगा, फिर स्ट्रिंग का नेम होगा, फिर उसकी साइज। अगर देखिए डिक्लेरेशन के टाइम पे आप अगर एलिमेंट असाइन कर रहे हो तो यहाँ पर साइज देने की जरूरत नहीं है। देखो यहाँ Yes, पर हमने sir. साइज नहीं दिया है ऊपर, Hmm. Yes, sir. लेकिन अगर आप एलिमेंट असाइन नहीं कर रहे हो इन दैट केस देयर इज नीड ऑफ प्रोवाइडिंग साइज, साइज आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा, साइज देना पड़ेगा। Yes, sir. कैर नेम 25, कैर str10, देखो दोनों में साइज है। Hmm. इसका मतलब है कि नेम में आप 25 करेक्टर रख सकते हो और str में आप 10 करेक्टर रख सकते हो। Yes. दो तरीका है स्ट्रिंग डिक्लेयर करने का। देखो आप यहाँ पर कर नेम एट Hmm. रुकमनी इस तरीके से कर सकते हो, और दूसरा है करली ब्रेसेस में सिंगल सिंगल करेक्टर पास करके भी कर सकते हो ऐसे। Yes, sir. दोनों तरीके से आप करेक्टर एरे डिक्लेयर कर सकते हो। Hmm. अब ये प्रोग्राम किस चीज का है? प्रोग्राम में है कि एक इन्होंने करेक्टर एरे डिक्लेयर किया जिसमें बालाजी असाइन कर दिया। अब उसके Hmm. बाद देखो ये जो लिखा है INTI ना, ये Yes, INT है, sir. उसके बाद स्पेस स्पेस दे दीजिएगा, फिर आई दीजिएगा। Yes, sir. ठीक है।
ये इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल है आई इज इक्वल टू 0, इनिशियली इट इज 0 है। अब यहाँ पर कंडीशन चेक होगी व्हाइल लूप में 0 लेस देन आर इक्वल टू 7, कंडीशन ट्रू हो गई। यस सर। तो कंट्रोल आपका अंदर आ जाएगा। printf %c ये कंट्रोल स्ट्रिंग है कैरेक्टर के लिए। अब नेम आई की वैल्यू अभी क्या है 0 है, तो नेम Yes, 0 sir. प्रिंट हो जाएगा, यानी कैपिटल बी प्रिंट हो जाएगा। अब आई प्लस प्लस का मतलब आई एक बढ़ जाएगा, आई 1 हो गया। Yes, sir. अब फिर यहाँ कंट्रोल ऊपर जाएगा, यहाँ चेक होगा 1 लेस देन आर इक्वल टू 7, कंडीशन ट्रू। फिर अंदर आ जाएंगे, फिर नेम 1 प्रिंट हो जाएगा, यानी स्मॉल ए प्रिंट हो जाएगा। Yes, sir. फिर आई बढ़ जाएगा 2 लेस देन आर इक्वल टू 7, फिर अगेन कंडीशन ट्रू, तो प्रिंट करेगा नेम 2, यानी एल प्रिंट हो जाएगा। फिर आई हो Yes, गया sir. 3 लेस देन आर इक्वल टू 7, कंडीशन ट्रू, तो नेम 3 में क्या प्रिंट होगा स्मॉल ए। Yes, sir. फिर आई की वैल्यू 4 लेस देन आर इक्वल टू 7, कंडीशन अगेन ट्रू, तो नेम 4 में क्या प्रिंट होगा बताइए। नेम फॉर्म में J, कैपिटल J. ना 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 ना, बीच में स्पेस भी तो है। हाँ yes sir, स्पेस नेम 4 में स्पेस प्रिंट होगा। स्पेस। नेम 5 में आपका जे प्रिंट होगा। हाँ बोलो। सर इसको एक बार और बता दीजिए, मतलब ये कैपिटल स्मॉल नहीं समझ में आया, कैसे होगा? क्योंकि ये कैर नेम में कैपिटल बी है ना, हाँ तो इसलिए कैपिटल बी प्रिंट करेगा। यस सर, ठीक है। कैर नेम में स्मॉल है तो स्मॉल ए प्रिंट करेगा। भाई जो इसमें वैल्यू होगी वही तो प्रिंट होगा। यस सर। क्लियर हुआ? यस सर, यस सर। क्यों कैपिटल हो रहा है, क्यों स्मॉल हो रहा है? यस सर। अब उसके बाद देखो 0 1 2 3 4 5 6 तक जाएगा, 6 में आपका हाँ। आई प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद आई की वैल्यू 7 होगी। यस सर। 7 लेस देन आर इक्वल टू 7, ये भी कंडीशन ट्रू होगी, तो फिर ये हो Yes, सकता है नल sir. कैरेक्टर प्रिंट कर दे। फिर आई की वैल्यू 8 हो जाएगी। यस सर। अब यहाँ पर कंडीशन फिर से चेक होगी, 8 लेस देन आर इक्वल टू 7, कंडीशन ट्रू होगी, नहीं फॉल्स हो जाएगी। फॉल्स हो जाएगी, तो तुरंत आपका कंट्रोल लूप से बाहर आ जाएगा। अब यहाँ पर सेम प्रोग्राम आ गया, राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट स्ट्रिंग व्हिच यूजर हैज एंटर्ड। यहाँ पर हम यूजर से पहले स्ट्रिंग एंटर करा रहे हैं, एंटर द नेम ऑफ 20 कैरेक्टर, और फिर उसके बाद जो नेम एरे असाइन किया है नेम 20%s, और नेम में जो भी वैल्यू आप एंटर करोगे नेम में आ जाएगी। उसके बाद उसको आप एज इट इज प्रिंट कर दो, दो लाइन में हेलो %s के प्लेस पर वो नेम आ जाएगा जो आपने इनपुट किया होगा। यस सर। अगला प्रोग्राम है टू काउंट द क्या है, टू प्रिंट द नंबर ऑफ कैरेक्टर प्रेजेंट इन गिवन स्ट्रिंग, मतलब कितने कैरेक्टर हैं उसको प्रिंट करना है। तो क्या दिक्कत है, यूजर से वैल्यू ले लिया, अब जब तक आपको नल कैरेक्टर नहीं मिलेगा नेम आई यहाँ इक्वल टू रहेगा, नॉट इक्वल टू यहाँ मिस प्रिंट हो गया, प्रिंट नहीं हुआ, होना चाहिए। ठीक है, एक बुक में आप करेक्ट कर लीजिएगा, नेम आई नॉट फिर इक्वल टू रहेगा, बुक में करेक्ट कर लीजिएगा, नॉट इक्वल टू फिर नल कैरेक्टर रहेगा। यस सर। ठीक है, तो जब तक नल कैरेक्टर नहीं रहेगा तब तक आई की वैल्यू बढ़ती जाएगी, 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3, तो जब नल कैरेक्टर जैसे ही नल कैरेक्टर मिलेगा तुरंत लूप से बाहर आ जाएगा। यस सर। और उस टाइम पे जो आई की वैल्यू रहेगी वो आपका नंबर ऑफ कैरेक्टर रहेगा, तो यहाँ प्रिंट हो जाएगा। ये जो उसके %d के प्लेस पर आई की वैल्यू आती है, और %d के पहले जो कुछ भी आप लिखे होगे वो एज इट इज प्रिंट हो जाता है। यस सर। स्ट्रिंग मैनिपुलेशन, अब देखो स्ट्रिंग में कुछ फंक्शन है स्ट्रिंग मैनिपुलेशन के, वो हेडर फाइल string.h में डिफाइंड है। जैसे कैट फंक्शन है, strcat, ये दो स्ट्रिंग को कनकैटिनेट कर देगा। जैसे आपने लिखा strat, str1, str2, तो क्या हो जाएगा, str1 str2 दोनों एक साथ आ जाएंगे। जैसे यहाँ पर हमने लिखा strcat टू फ्रॉम, तो टू फ्रॉम एक साथ आ जाएगा। यस सर। अब देख लीजिए ना, str1 में बालाजी डाला, str2 में पब्लिकेशन डाला, str1 str2, यहाँ पर देखिए यहाँ फिर अगेन मिसप्रिंट है। क्यों? क्योंकि strcat यहाँ लिखना था, scat गायब है। CAT, हाँ, तभी तो कनकैटिनेट होगा।
यस सर। ये सही कर लीजिए, strcat रहेगा, ऊपर जो फंक्शन है वो रहेगा ये वाला। यस सर। ये बुक में गलत है, strcat, फिर उसके बाद str1 str2 रहेगा, तो दोनों वैल्यू कंकटिनेट हो जाएगी str1 में। फिर आप जब प्रिंट करोगे पुट्स str1, तो str1 में आ जाएगा बालाजी पब्लिकेशन, दोनों एक साथ। यस सर। ठीक है। यस सर। अब टू कनेक्ट टू स्ट्रिंग गिवन बाय द यूजर, देखो strcpy क्या करेगा, कॉपी करने के लिए, एक स्ट्रिंग को दूसरी स्ट्रिंग में कॉपी करने के लिए। strcmp क्या करेगा, दो स्ट्रिंग को कंपेयर करने के लिए। अगर किसी स्ट्रिंग की आपको लेंथ जाननी है कितने कैरेक्टर है, उसके लिए strlen है। यस सर। वन बाय वन हम लोग देखेंगे। strcat देख लिया, अब strcpy देखिए क्या करेगा। strcpy क्या करेगा, str1 में आ गया इट इज वेडनेसडे टुडे, str2 में आ गया इट इज थर्सडे टुडे। यस सर। तो जब हम cpy करेंगे तो str1 वाली वैल्यू भी str2 में कॉपी हो जाएगी। यस सर। तो जब आप str2 की वैल्यू प्रिंट करोगे तो क्या प्रिंट होगा, इट इज str2 में वेडनेसडे। इट इज थर्सडे, देखो इट इज थर्सडे टुडे था str2 में, यस सर। इनिशियली इट इज थर्सडे, इनिशियली उसमें थर्सडे था ना। यस सर। लेकिन जब cpy का यूज किया तो str1 की वैल्यू str2 में आ गई, और str1 में Yes, sir. वेडनेसडे था तो ओवरराइट हो गया, अब str2 में आ गया वेडनेसडे, Yes, sir. इसीलिए प्रिंट करेगा इट इज वेडनेसडे टुडे। Yes, sir. ठीक। Yes, sir. अब यहाँ पर वही किया है, एक स्ट्रिंग यूजर से लिया str1, दूसरी स्ट्रिंग ब्लैंक है, कुछ नहीं है उसमें, यूजर ने जो str1 की वैल्यू दिया था उसी को हमने str2 में कॉपी कर दिया strcpy का यूज करके। Yes, sir. तो str2 जब आप प्रिंट कराओगे तो जो यूजर ने वैल्यू str1 में दी थी वही प्रिंट हो जाएगी। Yes, ये sir. सारे प्रोग्राम रन कराइएगा। Yes, sir. strcmp फंक्शन क्या है, कंपेयर करेगा, दो स्ट्रिंग को कंपेयर। अब देखो कंपैरिजन कैसे होता है, जैसे हमने str1 में abcd दिया, अब फ्लैग इज इक्वल टू strcmp str1 bcde, यानी str1 की वैल्यू abcd है, तो यहाँ पर abcd आ जाएगा, और दूसरी वैल्यू है bcde, दोनों कंपेयर होंगे। सही समझ नहीं आया, एक बार देखो ये यहाँ ये वाली जो लाइन है इसमें str1 में क्या वैल्यू है बताइए। BCD। str1 में abcd, देखो इस लाइन में साइन हुआ है STR1 में हाँ ABCD। abcd, तो str1 में abcd आ गया। ठीक है, और ये bcd हमने एज डी रख दिया, bcd की वैल्यू इससे कंपेयर होगा ये। यस सर। ठीक। अब यहाँ पर यहाँ लिखा हुआ हियर द वैल्यू ऑफ फ्लैग विल बी लेस देन 0। यस सर। क्यों, लेस देन 0। हाँ क्यों लेस देन 0 होगा, देखो मैं बता रहा हूँ, जो आपका ये बेसिकली हो जाएगा strcmp, str1 आ गया abcd, तो abcd आपका कंपेयर हो रहा है किससे, bcde से। यस सर। ठीक है। अब आप ये बताइए कैपिटल ए की ASCII वैल्यू क्या होती है, कैपिटल ए की ASCII वैल्यू कैपिटल ए ASCII वैल्यू पता है कि नहीं। हाँ यस सर, कैपिटल ए की ASCII 100001। अरे तो तुम बाइनरी वैल्यू बता रही हो, बाइनरी नहीं पूछ रहा मैं, ASCII वैल्यू। ASCII वैल्यू, हाँ। फिर अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। फिर याद नहीं। चलो हाँ जाने दो। कैपिटल ए की वैल्यू होती है ASCII वैल्यू 65 और कैपिटल बी की 66।
और कैपिटल सी की 67, कैपिटल डी की 68। ठीक है, इसी तरीके से चलते चले जाते हैं। स्मॉल ए 97 से शुरू होता है। तो अब देखिए कैपिटल ए की वैल्यू 65 है और कैपिटल बी की किसकी कितनी है 66। तो पहले फर्स्ट कैरेक्टर कंपेयर होगा। ए की वैल्यू 65, बी की वैल्यू 66। 65 माइनस 66 कितना आ जाएगा? -1। -1, दैट इज लेस देन 0। इसीलिए वैल्यू ऑफ फ्लैग विल बी लेस देन 0। यस सर। अब यहाँ पर आ जाइए, फ्लैग strcmp INDIA INDIA। यहाँ पर ये ध्यान दीजिएगा, आप चाहे प्रोग्राम में चेक कर लीजिएगा, अगर दोनों स्मॉल आई रहेंगे तभी वैल्यू ऑफ फ्लैग 0 होगा। यस सर, मतलब कि दोनों में स्मॉल आई रहेगा। हाँ, इन्होंने या तो दोनों में कैपिटल आई कर दीजिए या दोनों में स्मॉल आई कर दीजिए। ठीक है। ये भी मिसप्रिंट है, इसको सही कर लीजिएगा। तभी 0 आएगा जब दोनों एकदम सेम होंगे, क्योंकि दोनों की ASCII वैल्यू सेम होगी, तो दोनों में जब माइनस होगा तो 0 आ जाएगा। यस सर। अब यहाँ पर देखो, दो स्ट्रिंग हमने यूजर से एंटर कराया। एंटर द फर्स्ट स्ट्रिंग str1, एंटर द सेकंड स्ट्रिंग str2। अब strcmp अगर वैल्यू 0 रिटर्न करेगा, दैट मींस दोनों स्ट्रिंग सेम है। यस सर। अभी तो ASCII वैल्यू का डिफरेंस 0 आएगा, अदरवाइज स्ट्रिंग्स आर नॉट इक्वल। strlen क्या करेगा? लेंथ, कितने करेक्टर हैं वो प्रिंट करेगा। जैसे बालाजी पब्लिकेशन, अब strlen उसमें हमने नेम पास कर दिया स्ट्रिंग, अब रिटर्न कर देगा n में वो वैल्यू आ जाएगी जितना इस करेक्टर इसमें रहेगा, 19 आ जाएगा। इसमें आप काउंट करेंगे तो 19 होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, स्पेस वगैरह भी ले लीजिएगा। 18 19 बाला और पब्लिक जी के बाद होगा। ठीक है। यस सर। टू डिटरमाइन द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, सेम है, यूजर से स्ट्रिंग लिया और उसके बाद strlen में पास कर दिया सिटी को, तो सिटी में जितने कैरेक्टर होंगे वो नम में आ जाएगा। बाद में नम को हमने प्रिंट करा दिया। यस सर। अगला है और स्ट्रिंग मैनिपुलेशन फंक्शन है। अगर सारी स्ट्रिंग को आपको लोअर केस में बदलना है तो strlwr, अपर केस में बदलना है तो strupr, स्ट्रिंग को रिवर्स करना है abc का cba करना है तो strreb। यस सर। अलग अलग फंक्शन है। यहाँ पर यूजर ने एंटर किया, इंटर द स्ट्रिंग इन लोअर केस, गेट्स str, उस प्रिंट हमने करा दिया अपर केस में। प्रिंट करने से पहले उस स्ट्रिंग को हमने अपर केस में बदल दिया बाय पासिंग इन strupr। सर्चिंग एंड सॉर्टिंग, अब ये देखो कि पहले ये समझो कि सर्चिंग क्या होती है और सॉर्टिंग क्या होती है। यस सर। पता है? नो सर। देखो सर्चिंग क्या है कि जैसे हम ये कह रहे हैं कि ये अल्फाबेट है कोई, ठीक है, या कोई स्ट्रिंग है। यस सर। कोई स्ट्रिंग है उसमें हमें कोई कैरेक्टर फाइंड आउट करना है कि वो कैरेक्टर कहाँ है, यस सर। किस लोकेशन पर है, उसको हम बोलते हैं सर्चिंग। यस सर। हम खोज रहे हैं कहाँ पर है। ठीक है। यस सर। और सॉर्टिंग क्या होती है? सॉर्टिंग ऐसे है कि कोई कैरेक्टर हमें दिया गया स्ट्रिंग और हम कह रहे हैं कि उस स्ट्रिंग को सॉर्ट करो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। यस सर। तो उसमें ए पहले रहेगा, बी पहले रहेगा, फिर सी रहेगा, फिर डी रहेगा। या फिर कोई नंबर दे दिया हमने, नंबर हमने बोल दिया कि प्लीज सॉर्ट इट फ्रॉम लोएस्ट टू हाईएस्ट। यस सर। वो सॉर्टिंग हो गया। सर्चिंग सॉर्टिंग क्लियर हुआ? यस सर। पहले हम सर्चिंग पर आते हैं जिसमें आपको कैरेक्टर खोजना है। तो दो टाइप की सर्चिंग होती है, सीक्वेंशियल और बाइनरी। यस सर। सीक्वेंशियल में हम क्या करेंगे, जैसे सीक्वेंशियल में आप ऐसे समझिए कि जैसे ये इलाहाबाद है, यस सर। यहाँ लिखा है स्ट्रिंग इन अपर केस इलाहाबाद ना। यहाँ पर अगर आपको एच फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले हम 0 से मैच कराएंगे एच है कि नहीं, 1 प्लेस पे मैच कराएंगे एच है कि नहीं, फिर 2 प्लेस पे मैच कराएंगे एच है कि नहीं, फिर 3 पे, फिर 4 पे मिल जाएगा तो कह देंगे हाँ करेक्टर है। यस सर। तो सीक्वेंशियल मतलब स्टार्टिंग से लेकर एंड तक हम मैच करा रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर
यूजर से हमने वैल्यू लिया, इंटर द साइज ऑफ द लिस्ट, लिस्ट की साइज लिया, उसके बाद इंटीजर नंबर। अब आपको जो देखो, इसमें यूजर से हम वो भी लेंगे जो सर्च करना है, और जिसमें सर्च करना है वो भी लेंगे। यस सर। तो अब यहाँ पर हमने लिया जो वैल्यू सर्च करना है यूजर से ले लिया टेम्प में। अब जितना एरे में एलिमेंट है, 0 से शुरू करेंगे, सबको मैच कराएंगे, टेम्प से मैच हो रहा है कि नहीं, जो हमने अभी बताया था। टेम्प वैल्यू हमें सर्च करनी है। अगर टेम्प मैच हो रहा है, तुरंत फ्लैग को 1 कर देंगे और बोल देंगे नंबर इज फाउंड एट पोजीशन दिस, आई की वैल्यू प्रिंट करा देंगे, वो पोजीशन बता देगा। यस सर। i+1 इसलिए कर रहे हैं क्योंकि नंबर आई 0 शुरू हो रहा है, तो अगर मान लो कि 0 प्लेस पे मिल गया तो पोजीशन हो जाएगी पहली 0+1। यस सर। 1 by 1 हम मैच कराते चले जाएंगे। सीक्वेंशियल सर्च यही है। पहले हमने यूजर से देखो, यूजर से पहले साइज लिया, फिर यूजर से वैल्यू प्रिंट कराई, यस सर। वो वैल्यू प्रिंट कराने के बाद यूजर से जो वैल्यू सर्च करानी है वो प्रिंट कराया, फिर 1 by 1 एरे में सर्च कर लिया। जैसे ये देखो, हमने साइज ऑफ द लिस्ट 5 प्रिंट कराया, और इंटीजर नंबर, फिर 5 नंबर आपको प्रिंट करना पड़ेगा, 26, 23, 30, 18, 15, 5 नंबर हमने प्रिंट कर दिया। फिर हमने इंटर द नंबर सर्च बार, हमें 18 ढूंढना है, 18 कहाँ पर है, तो पहले जो 18 है वो 26 से मैच होगा, नहीं मैच हुआ, 23 से मैच होगा, नहीं मैच हुआ, 30 से मैच होगा, नहीं मैच हुआ, फिर 18 से मैच होगा, तुरंत हम कह देंगे कि नंबर इज फाउंड एट 4th पोजीशन, क्योंकि इस समय आई की वैल्यू 3rd रहेगी, तो i+1 हो जाएगा, इसलिए 4th पोजीशन आ जाएगा। यस सर। ठीक है। यस सर। ये तो सीक्वेंशियल सर्च हुआ। अब एक होता है बाइनरी सर्च। यस सर। बाइनरी सर्च के लिए जरूरी ये है कि जो आपका एरे है वो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में हो, मतलब एरे जो हो, एरे के जो एलिमेंट है वो सॉर्टेड हो, तभी बाइनरी सर्च होगा। अब ये ऐसे देखिए, जैसे बाइनरी सर्च में हम करेंगे, एग्जांपल से समझिए, ये 5 है, यहाँ पर 5 हमें साइज प्रिंट कर दिया, इंटीजर नंबर को हमने सॉर्टेड ऑर्डर में यहाँ पर किया, 26, 23, 30, 18, 15, ये सॉर्टेड नहीं है। यस सर। सॉर्टेड नहीं है, लेकिन बाइनरी सर्च के लिए नंबर मस्ट बी इन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है। यस सर। तो जब तक इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं होगा तब तक बाइनरी सर्च हम नहीं लगा पाएंगे। यस सर। ये बाइनरी सर्च कुछ गड़बड़ है क्या? नहीं नहीं, कुछ, हाँ कुछ गड़बड़। ये ऐसे कैसे हुआ है? आप देखिए पेज नंबर 9, ये जो मैं करेक्टर एरे एंड स्ट्रिंग, यहाँ पर भी 2 बाइनरी सर्च आ रहा है, और उसके बाद पेज नंबर हम 10 पे भी गए, उसमें भी ये देखो 9 पर और 8 पर, 8 और 9 दोनों पेज सेम है क्या? यहाँ पर देखिए, क्या बुक में भी ऐसा है? नो सर, बुक में नहीं है, हो सकता है भेजने में मिस्टेक हो गई हो। 8 और 9 में देखो, 8 ये है, 8 में ये भी ब्रेक से शुरू हो रहा है, रिजल्ट में गया है, और ये देखो 9 भी ब्रेक से शुरू हो रहा है, रिजल्ट ही गया है। यहाँ गड़बड़ है। ठीक है, तो इसीलिए तो मुझे लगा कि गड़बड़ है। तो देखो, इसमें क्या है कि एलिमेंट बाइनरी सर्च में तभी एप्लीकेबल होगा जब आपका जो एरे है वो सॉर्टेड हो, चाहे हाईएस्ट टू लोवेस्ट हो या लोवेस्ट टू हाईएस्ट हो। यस सर। ठीक है, तो इसमें हम कैसे करेंगे, देखो इसे हम कैसे करेंगे, रुको बता रहे हैं। इसमें हम करेंगे क्या कि जैसे सपोज ये एलिमेंट है आपका 1 2 3 4, व्हाइट बोर्ड दिख रहा है ना? यस सर। 5 ये है सपोज। ठीक है,
Yes, कुछ sir. लिखा है दिखा कि नहीं? Yes, sir. अब अगर इसमें से आपको सपोज 3 फाइंड आउट करना है Hmm. इस एरे में से, तो हम Yes, क्या sir. करेंगे, इसका जैसे इसका लोअर बाउंड यानी लोअर बाउंड हम डिसाइड करेंगे कि लोअर बाउंड कितना है, 0, ठीक है, Hmm. क्योंकि Yes, 0 से sir. एलिमेंट शुरू हुआ। अपर बाउंड कितना होगा, 1 5, 2 3 4 होगा। 4, 4. हाँ हाँ 4 होगा ना। अभी तो चल रहा है। अपर बाउंड कितना हो गया, 4, Hmm. 4 आ गया। अब हम क्या करेंगे कि हम सर्च करेंगे कि जो इसका मिड निकालेंगे। बाइनरी सर्च में हम क्या होता है, मिडिल निकालेंगे। Yes, sir. तो मिड निकालिए, 0 + 4/2 कितना आ जाएगा? 0 plus 4/2, 2 आएगा. 2 आएगा। तो हम डायरेक्ट जो है उसको, जो भी एलिमेंट है उसको 2 पे सर्च करेंगे, Hmm. 2 इंडेक्स पर, Hmm. 2 इंडेक्स पर सर्च करेंगे, ठीक है। Hmm. Yes, आप sir. देखो, हाँ 2 इंडेक्स पे सर्च करें, हमें फाइंड आउट क्या करना था, 3, हाँ. तुरंत 3 से मैच हो गया। ए मिड से हमने सर्च किया, 3 से मैच हो गया, हम कह देंगे एलिमेंट फाउंड। Hmm. तो देखो एक ही बार में हो गया, ये है बाइनरी सर्च Yes. का फायदा। Yes, sir. और इन केस अगर हमें 2 सर्च करना होता, Yes, sir. सपोज हमें 3 नहीं सर्च करना, 2 सर्च करना है, तो हम Hmm. क्या करेंगे कि अगर मिड के इक्वल नहीं है तो 2 3 के इक्वल ना होता। फिर हम ये सर्च करते कि जो हमें सर्च करना है वो मिडिल एलिमेंट से बड़ा है या बराबर है। Yes, sir. अगर बड़ा है तो इसका मतलब Hmm. वो एलिमेंट राइट साइड में मिलेगा, Yes, sir. और अगर छोटा है तो वो एलिमेंट इसके लेफ्ट साइड में मिलेगा। Yes, sir. तो अगर जो सर्च करना है वो छोटा है तो हम अपर बाउंड Hmm. चेंज कर देंगे मिड -1। तो जो Yes, हमारा sir. एरे जो 4 तक था, वो अपर बाउंड हमारा यहाँ कितना हो जाएगा, मिड -1 यानी 2 - 1 1 हो जाएगा। Hmm. क्लियर हुई बात? तो क्या है कि Yes, हर sir. स्टेप पे जो एलिमेंट आपको सर्च करना है वो एरे को आप डिवाइड करते जा रहे हो। Hmm. जितनी बड़ी हो एरे होगी, अगले स्टेप में वो उसकी आधे में आपको सर्च करना होगा, हाफ में। Hmm. ये होता है। अब चूंकि वो सॉर्टेड है इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। जाहिर सी बात है, मिडिल एलिमेंट से बड़ा है तो उसके राइट साइड में मिलेगा, मिडिल एलिमेंट से छोटा है तो उसके लेफ्ट साइड में मिलेगा। Yes, sir. और अगर सॉर्टेड नहीं होगा तो पहले सॉर्ट करके तब उसके बाद करेंगे। हेलो। तो अभी हम कहाँ तक बताए थे, देखो इसमें क्या था कि आप नेक्स्ट टर्न पे जैसे सर्चिंग हमने बता दिया ना, यस सर। सीक्वेंशियल सर्च बाइनरी सर्च हो गया। सीक्वेंशियल सर्च में क्या है कि 1 by 1 एलिमेंट को मैच कराते हैं, और बाइनरी यस सर्च में सर। हम क्या करते हैं, बाइनरी सर्च में पर हम एलिमेंट को सॉर्टेड ऑर्डर में रख के फिर लोअर बाउंड अपर बाउंड, लोअर बाउंड जो फर्स्ट इंडेक्स है, अपर बाउंड आपका लास्ट इंडेक्स है, दोनों से यस मिड सर। निकालते हैं, मिड इक्वल टू लोअर बाउंड प्लस अपर बाउंड बाय 2। फिर मिड एलिमेंट से मैच कराएंगे, अगर मैच हो गया तो एलिमेंट फाउंड, नहीं मैच हुआ तो हम सर्च करेंगे कि जो एलिमेंट हमें सर्च करना है वो मिड एलिमेंट से छोटा है या बड़ा है। अगर बड़ा है तो एरे के राइट साइड में मिलेगा, उस केस में हम लोअर बाउंड बदल देंगे। छोटा है तो यस एरे के सर। लेफ्ट साइड में मिलेगा, उस केस में हम अपर बाउंड बदल देंगे। इस तरीके से यस हर सर। स्टेप पे एरे हमारी हाफ होती जाएगी जो भी सर्च करना है, यस सर। ठीक है।
ये आपका बाइनरी सर्च है। वन डायमेंशनल एरे टू प्रिंट द सम ऑफ इवन और ऑड, ये हमने ये बताया कि इसमें हम हर एलिमेंट को चेक करेंगे, 2 से डिवाइड हो गया तो इवन है, उसको इवन सम में रखेंगे, नहीं डिवाइड हुआ ऑड सम में रखेंगे, फिर उसको अलग अलग ऐड करते जाएंगे, फिर इवन सम ऑड सम प्रिंट करा देंगे। उसके बाद था प्रोग्राम टू ऐड द सम ऑफ ऑल द वैल्यू ऑफ 3x3 टू डायमेंशनल एरे। 2 डायमेंशनल एरे 3x3 मैंने बताया था, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को आप ऐड कर दीजिए। पहले एलिमेंट पहले मैट्रिक्स का आईजे दूसरे मैट्रिक्स का आईजे से ऐड हो जाएगा तो थर्ड मैट्रिक्स का रिजल्ट आ जाएगा। यस सर। मल्टीप्लिकेशन में हमने बताया था कि 2 एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल है कि जब फर्स्ट एलिमेंट का नंबर ऑफ कॉलम सेकंड एलिमेंट का नंबर ऑफ रो सेम हो। इसीलिए देखो यहाँ पर चेक कर रहे हैं, कॉलम 1 फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम, रो 2 सेकंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो। अगर सेम है तब तो आगे बढ़ेंगे, सेम नहीं है तो हमें प्रिंट करा देंगे द मल्टीप्लिकेशन इज नॉट पॉसिबल। यस सर। इसमें थोड़ा कॉन्सेप्ट देख लीजिएगा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का, ठीक है। यस फिर सर। उसके बाद प्रोग्राम नहीं समझ में आएगा तो मुझे बताइएगा, और जो सॉर्टिंग का जो भी पेज छूटा है उसको भेज दीजिएगा नेक्स्ट टर्न पे, उसके नेक्स्ट टर्न पे पहले वो करके फिर आगे बढ़ेंगे। यस सर। सॉर्टिंग चैप्टर 9। चैप्टर सॉर्टिंग क्या है कि जैसे जो डेटा होता है, जैसे ये ऊपर, जैसे ऊपर आप देख रहे हो 2 5 7 9 11 12 16 18 2 5 7 9 11 12 16 18, ये आपका सॉर्टेड है। क्यों सॉर्टेड है? क्योंकि ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। यस सर। सॉर्टिंग का मतलब होता है आइदर इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है, एक ही ऑर्डर में होगा। अरेंजिंग, देखिए अरेंजमेंट ऑफ डेटा इन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर इज कॉल्ड सॉर्टिंग। सॉर्टिंग कितने टाइप की होती है? 3 टाइप की है, बहुत सारी होती है लेकिन यहाँ पर आपको 3 टाइप का बताया गया है। सिलेक्शन सॉर्ट, बबल सॉर्टिंग, इंसर्शन सॉर्टिंग। सिलेक्शन सॉर्टिंग में हम क्या करेंगे, जो लोएस्ट वैल्यू होगी, सबसे छोटी वाली वैल्यू, उसको उठाएंगे और उसको फर्स्ट वैल्यू से एक्सचेंज कर देंगे, स्वैप कर देंगे। यस सर। उसके बाद जो सेकंड लोएस्ट वैल्यू होगी उसको सेकंड वैल्यू से एक्सचेंज करेंगे, फिर थर्ड लोएस्ट। इस तरीके से प्रोसेस तब तक करते जाते हैं जब तक पूरा डेटा हमारा सॉर्ट ना हो जाए। अब बबल सॉर्टिंग में क्या करते हैं, जो 2 एलिमेंट नियर बाई रहते हैं उनको कंपेयर करते हैं। अगर वो प्रॉपर ऑर्डर में है तो छोड़ देंगे, प्रॉपर ऑर्डर में नहीं है तो उनको स्वैप कर देंगे। और इसको हम तब तक करते जाते हैं जब तक सारे एलिमेंट एक प्रॉपर ऑर्डर में ना हो जाएं। इंसर्शन सॉर्ट में क्या करते हैं, सबसे पहले टॉप मोस्ट एलिमेंट को उठाएंगे और उसको सारे एलिमेंट से कंपेयर करेंगे और उसका जो प्रॉपर प्लेस होगा वहां पर रख देंगे। फिर सेकंड टॉप मोस्ट, फिर थर्ड टॉप मोस्ट, ऐसे करते तब तक ये प्रोसेस रिपीट करेंगे जब तक पूरा डेटा हमारा सॉर्ट ना हो जाए। Write a program to arrange the element present in array in increasing order। अब ये देखो, इसमें जो है आपका डेटा को सॉर्ट किया है, पहले पूरा डेटा यूजर से ले लिया स्कैनएफ में, एरे में नम 10, नम क्या है, एक एरे है 10 साइज की, तो 10 एलिमेंट इसमें आ गए। यस सर। ठीक है, अब उसके बाद हर एक एलिमेंट को उठा रहे हैं और हर एक एलिमेंट से हम चेक कर रहे हैं, जिससे वो ज्यादा है उससे हम स्वैप कर दे रहे हैं, अदरवाइज वही रहेगा वैल्यू। क्योंकि ये कंडीशन तभी ट्रू होगी जब नम आई ग्रेटर देन नम जे होगा। अगर फर्स्ट वैल्यू इज ग्रेटर देन सेकंड वैल्यू तो स्वैप हो जाएगा, अगर फर्स्ट वैल्यू ग्रेटर नहीं है तो डेटा एज इज रहेगा। यस सर। इसमें कौन सी सॉर्टिंग लगा रहे हैं हम? इसमें नम 10। देखो पहले हम फर्स्ट एलिमेंट उठाएंगे और फर्स्ट एलिमेंट उठाने के बाद इसको नम आई, क्योंकि स्टार्टिंग में आई की वैल्यू 0 थी और जे की वैल्यू आपकी i+1 यानी 1 से लेकर 9 तक रन किया। यस सर। ठीक है, और yes, फिर उस वैल्यू को हम कंपेयर करते जाएंगे, नम आई ग्रेटर देन नम जे तो स्वैप करेंगे, नहीं ग्रेटर है, ये बार बार लूप चलेगा।
Yes, sir. एक एलिमेंट को उठा के हम प्रॉपर प्लेस पर रख देंगे, फिर दूसरे एलिमेंट को उठाएंगे, उसको उसके प्रॉपर पोजीशन पे रखेंगे, फिर तीसरे एलिमेंट को उठाएंगे, उसको उसके प्रॉपर पोजीशन पे रखेंगे। कौन सी सॉर्टिंग है ये? Bubble. बबल। बबल में हम जो है, देखो बबल सॉर्टिंग में क्या होता है कि जो नियर बाई एलिमेंट है उनको कंपेयर करते हैं। और यहाँ पर देखिए i की वैल्यू 0 है और i0 को हमने कंपेयर किया num0 से, num1 से, j की वैल्यू 1 हो गई। फिर i0 वैल्यू को ही num0 को ही हमने num2 से कंपेयर किया, num0 को ही num3 से कंपेयर किया, num0 को ही num4 से कंपेयर किया। तो नियर बाई वैल्यू से कंपेरिजन कहाँ हो गया? Yes, sir. एक वैल्यू उठा रहे हैं, उसको प्रॉपर प्लेस पे रख रहे हैं। हैं? Sir, insertion. क्योंकि टॉप मोस्ट एलिमेंट, पहला एलिमेंट उठाया, कंपेयर्ड विद द अदर एलिमेंट ऑफ एरे एंड प्लेस एट प्रॉपर प्लेस। यहाँ पहला एलिमेंट उठाएंगे, फिर सारे एलिमेंट से, देखो जो आपका पहला लूप, ऊपर वाला लूप, ये क्या कर रहा है? फर्स्ट एलिमेंट रिट्रीव किया। दूसरा लूप क्या कर रहा है? इनसाइड में सारे एलिमेंट से कंपेयर करके उसके प्रॉपर प्लेस पे इसको रख रहा है। जिस एलिमेंट से ज्यादा है वहां स्वैपिंग हो जाएगी, कम है तो वहीं छोड़ देंगे। ये आपका इंसर्शन सॉर्ट है, ठीक है? क्योंकि इसमें लिखा है ना, द टॉप मोस्ट एलिमेंट इज कंपेयर्ड विद अदर एलिमेंट ऑफ एरे एंड प्लेस एट प्रॉपर प्लेस एंड दिस प्रोसेस कंटिन्यू अंटिल द सॉर्टिंग इज कंप्लीटेड। Yes, sir. अब दूसरा आते हैं, राइट ए प्रोग्राम टू अरेंज फॉलोइंग डिजिट इन डिसेंडिंग ऑर्डर। यहाँ डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो वही जो आपका ग्रेटर देन था उसको हमने यहाँ पर देख लीजिए, डिसेंडिंग ऑर्डर में करने के लिए देखिए नियर बाई वैल्यू से कंपेयर हो रहा है, जे कंपेयर हो रहा है j+1 से, i कंपेरिजन नहीं हो रहा है, जे कंपेरिजन हो रहा है j+1 से। तो नियर बाई वैल्यू कंपेयर हो रही है। Yes, sir. ये कौन सा सॉर्टिंग हो गई? Bubble. बबल। सॉरी। उसके बाद है राइट ए प्रोग्राम फॉर वन डायमेंशनल एरे टू प्रिंट द सम ऑफ इवन एंड ऑड वैल्यू नंबर व्हिच आर एंटर्ड। अब इसमें क्या है कि दो, हमने एक एरे में 20 एलिमेंट ले लिया। अब Yes. अगर वो एरे का एलिमेंट 2 से डिविजिबल है तो इवन सम में ले जाएंगे, अदरवाइज ऑड सम में ले जाएंगे, फिर अलग अलग दोनों का सम प्रिंट करा देंगे, इवन सम, ऑड सम। राइट ए प्रोग्राम टू काउंट द नंबर ऑफ वर्ड प्रेजेंट इन ए सेंटेंस। एक सेंटेंस में कितने वर्ड हैं काउंट करना है। तो नल करेक्टर काउंट कर ले, क्योंकि हर वर्ड के लास्ट में नल करेक्टर होता है। Yes, sir. अब देखो इसमें क्या किया है, जब तक आपको नल करेक्टर नहीं मिलेगा, पूरे सेंटेंस के लास्ट में नल करेक्टर है, जब तक नल करेक्टर नहीं मिलेगा तब तक ये काउंटर हम बढ़ाते जाएंगे। CHI इज इक्वल टू, यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम है, पता है क्या है? CHI इज इक्वल टू ये 2 डबल कोट रहेगा, हम स्पेस काउंट करेंगे, क्योंकि हमें क्या काउंट करना है? वर्ड, और हर वर्ड के बाद स्पेस रहता है, तो हम यहाँ पर स्पेस काउंट करेंगे। डबल, ये जो लिखा है आपका CHI इक्वल टू के बाद ये डबल कोट, फिर एक स्पेस दीजिए, फिर डबल कोट लगाइए, ये करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है? तो जितना स्पेस काउंट होगा उतनी बार काउंट 0 से बढ़ता चला जाएगा, काउंट प्लस प्लस, लास्ट में काउंट प्लस प्लस की वैल्यू हम प्रिंट करा देंगे, काउंट की वैल्यू, कितने वर्ड होंगे। राइट ए प्रोग्राम टू ऐड सम ऑफ ऑल द वैल्यू ऑफ 3x3 2 डायमेंशनल एरे। अब 2 डायमेंशनल एरे में हमने बोला था कि 2 वैल्यू सम करनी है, तो क्या करना है आपको? सम ऑफ द ऑल द वैल्यू। अच्छा, एक एरे है, एक 3x3 वैल्यू, उसकी सारी वैल्यू को सम करना है। तो देखो सम इनिशियली आपको हमने इनिशियली 0 कर दिया, इसमें तो हम यूजर से वैल्यू ले रहे हैं, और बाद में हर वैल्यू को हमने सम में ऐड कर दिया, ये है ना, सम इज इक्वल टू सम प्लस नम आएगी, तो पहले 0 प्लस नम 0 0, फिर जो वैल्यू आ जाएगी उसमें हम ऐड करेंगे नम 01, फिर जो वैल्यू आ जाएगी उसमें ऐड करेंगे नम 02। इस तरीके से लास्ट में जो सम में वैल्यू आएगी
वो अल्टीमेट पूरा सारे उस एरे में जो 3x3 में वैल्यू होगी सबका सम होगा। यस सर। Write a program to print the largest as well as smallest value in a given 4x4 2-dimensional array. अब ये 4x4 2-dimensional array का स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो पहले यूजर से आप वैल्यू ले लीजिए, फिर उसके बाद एक मैक्स ले लिया, एक मिन ले लिया। स्टार्टिंग में हमने मैक्स में 0 दे दिया, हमने मैक्स मतलब मैक्सिमम एलिमेंट हम 0 मान रहे हैं, और मिनिमम एलिमेंट हम मान रहे हैं क्या, बहुत ज्यादा 32767, राइट। अब जो हमने मैक्स एलिमेंट माना है, अगर उससे ज्यादा वैल्यू मिल जाएगी तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। यस सर। तो मैक्स को हम अपडेट कर देंगे कि भाई वो मैक्सिमम 0 नहीं है, ये वैल्यू मैक्सिमम है। इस तरह हर एक एलिमेंट से हम मैच कराएंगे, तो ऑब्वियस सी बात है मैक्स में सबसे ज्यादा वैल्यू रहेगी। और मिनिमम हमने ही माना 32767, बहुत बड़ी वैल्यू। अब अगर कोई वैल्यू उस मिन से छोटी मिल जाएगी तो हम मिन को अपडेट कर देंगे। यस सर। यहाँ पर देखिए जो मिन और यहाँ मेन लिखा है, ये आपका मिन ही रहेगा, MIN, ए गायब हो जाएगा, गलत लिखा है, ठीक है, इसको सही कर लीजिएगा। लास्ट में हम मिन और मैक्स प्रिंट करा देंगे। Write a program to print the sum of 2 4x4 2-dimensional array and print it. अच्छा, print the sum of 2 4x4 डायमेंशनल एरे को प्रिंट कर रहे हैं, उसमें करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को आप ऐड करना है बस। रिजल्ट वाली मैट्रिक्स में फर्स्ट मैट्रिक्स का अगर 0 0 एलिमेंट रहेगा तो सेकंड मैट्रिक्स का भी 0 0 एलिमेंट रहेगा, ठीक है। ये देखिए दोनों का सेम एलिमेंट ऐड करके रिजल्ट वाली मैट्रिक्स में साइन कर देंगे। लास्ट में हमने प्रिंट कर दिया। अब ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आप मैथमेटिक्स में पता है आपको कि नहीं? नो सर। मैट्रिक्स नहीं पढ़ाई गई? नो सर। तो इसको फिर अभी रहने दो, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन अभी। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एक बार हमें मैथमेटिक्स में देखना होगा, तब ये हम समझ पाएंगे इसको। यस सर।